जो बात गीता कह रही कि अगर भविष्य में रेफरेंडम होता है तो ऐसा लग रहा है कि रूस बड़ी सोची समझी साजिश या कहें प्लानिंग के तहत, प्लानिंग शायद सही वर्ड होगा, साजिश गलत शब्द होगा, प्लानिंग के तहत इन लोगों को अपने पाले में ला रहा है और उसमें वो कामयाब होता दिख रहा है। और जब पासपोर्ट की बात आएगी तो स्वाभाविक है उसके फायदे भी होंगे, तो लोग इस युद्ध के बीच में रूस की तरफ जाना पसंद करेंगे। देखिए शुभांकर, इस सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए, इस हालात को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। 2014 में देखिए यूरोप मैदान की जो मूवमेंट हुई थी, उसके बाद जो रशियन स्पीकिंग मेजोरिटी एरियाज थे, डोनबास के, ओडेसा के, सदर्न यूक्रेन के, वहां बहुत बड़ी एक मूवमेंट शुरू हुई थी यूरोप मैदान को काउंटर करने के लिए, और उस मैदान को बहुत ब्रूटली दबा दिया गया था। जिनको जो राइट विंग लोग हैं यूक्रेन के अंदर, लोगों को जिंदा तक जला दिया गया था, काफी लोग मारे गए थे, जिसकी खबर इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा नहीं आई। यहां तक कि यूक्रेनियन फौज का इस्तेमाल किया गया था सिविलियंस को तबाह करने के लिए डोनबास के इलाके में, जिसको रूस ने जेनोसाइड बोला था। अब वो जेनोसाइड था या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस इतिहास से हम ये समझते हैं कि इस इलाके के जो लोग हैं वो एथनिक तौर पर रूसी हैं, भाषा उनकी रूसी है, और सारा उनका जो रूस से कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूक्रेन के लोगों से बहुत ज्यादा है। तो रूस को इसमें ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और जो रेफरेंडम की बात है, देखिए रेफरेंडम एक तरीका होता है अपने ऑक्यूपेशन को लेजिटिमाइज करने के लिए इंटरनेशनल लॉ के जरिए। और देखिए हमने 2014 में देखा कि रूस ने यही काम क्रीमिया में किया और उसको बोला कि लेजिटिमेटली भी हमारा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ के लोग हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं। खरसोन में यही करने की तैयारी है, जिसकी खबरें पिछले 3 महीने से आ रही हैं। और जैसा गीता मोहन ने बिल्कुल सही बोला, इन इलाकों में जो करेंसी यूज हो रही है वो ग्रीना नहीं हो रहा है, वो रूबल यूज हो रहा है रूस का। और ये इलाके कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। अब मानिए 80-20 में बोलूंगा, 80% लोग हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्न रखते थे रूस के लिए, और रूस को ज्वाइन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, वो विलिंगली कर लेंगे। और अगर रेफरेंडम होता है तो मैं मानता हूं कि रूस के फेवर में जाएगा। शुभांकर जी, अब गीता देखिए यहां पर बदलाव रूस कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को भी समझ में नहीं आ रहा। खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की पूरी कैबिनेट चेंज करने वाले हैं, और यह भी खबर आ रही है कि विदेश मंत्री पर जो उनके गाज गिरना वो पक्का माना जा रहा है। तो एक तरफ रूस की प्लानिंग चल रही है और ऐसा लग रहा है दूसरी तरफ कि यूक्रेन जल्दबाजी में फैसले, या कहें कि आप बिना सोचे समझे या उस नाराजगी में, गुस्से, जो भी आप कह लीजिए, एक्ट ऑफ डेस्परेशन कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ज़ेलेंस्की चाह रहे थे या सोच रहे थे वो पूरा नहीं हुआ और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो रहे हैं। तो अब ब्लेम गेम शुरू होने वाला है। शुभांकर, आप कुछ समय में देखेंगे यूक्रेन का पॉलिटिक्स उतना ही वॉलेटाइल है जैसे आप कई देशों में देखते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। जब वहां के ऑपोजिशन पार्टीज काफी अगेंस्ट थे ज़ेलेंस्की के, लेकिन जब वॉर हुआ तब सब साथ खड़े हो गए। कुछ समय में आप देखेंगे जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की के पॉलिसीज को, या उन्होंने क्या किया, डिलीवरी हुई या नहीं हुई, वो क्वेश्चनिंग अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग नाखुश हैं। कब तक वो बिना काम के ऐसे ही बैठे रहेंगे, कब तक वो एड के साथ बैठे रहेंगे। और जैसे राजेश ने कल कहा, ये एड जो आ रहा है इस पर अभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या ये लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं, खाना पहुंच रहा है या नहीं, सप्लाईज कैसे जा रहे हैं देश भर में, इस पर जब सवाल उठने लगेगा तो ऑपोजिशन आपको नजर आएगी वापस से अलग होते हुए ज़ेलेंस्की के गवर्नमेंट से। और इसीलिए ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं ब्लेम पिन करना चाहेंगे, और कहाँ ब्लेम पिन करेंगे, इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर्स में पर कि इन्होंने अपना काम ठीक नहीं किया। क्योंकि ज़ेलेंस्की जो करना चाह रहे थे और जो कर रहे हैं उनको लग रहा है उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। डिलीवरी होने के लिए यूक्रेन को एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए था जहां पर वो यूरोप को भी आर्म ट्विस्ट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी ज़ेलेंस्की और यूक्रेन बस यूरोप को या वेस्ट को हेल्प मांग रहा है, अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि हम आपसे रिश्ते तोड़ देंगे और रूस के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, वापस ठीक करने की, अगर आप हमें ऐसे ही ट्रीट करते रहे। हमने कहीं पे भी ये आर्म ट्विस्टिंग यूक्रेन की तरफ से वेस्ट के लिए नहीं देखा। जी राजेश, गीता जो बात कह रही हैं एक्ट ऑफ डेस्परेशन, उसको लेकर कल हम और आप भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से जो तर्क दिया गया उसमें कहा है कि देखिए हमको अपनी विदेश नीतियों को मजबूत करना है, भ्रष्टाचार को देश से उखाड़ फेंकना है, और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम अपने कैबिनेट का फेरबदल कर रहे हैं। अब एक तरफ मेरे जहन में वो कल आपकी बातें आ रही है जहां पर कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार चरम पर है,
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चीजें यहां से वहां जा रही हैं, ये स्टेटमेंट आना, तो क्या ये हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और कैसे देख रहे हैं इस कैबिनेट फेरबदल को 5-6 महीने युद्ध के? देखिए शुभांकर, पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जो गीता मोहन ने बोला कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, देखिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था पहले 2 हफ्ते के अंदर ही 13 अपोजिशन पार्टीज जिनको थोड़ा रूसो सेंट्रिक माना जाता था, जिनको रूस की तरफ सॉफ्ट माना जाता था, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनके काफी लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। तो अगर हम बोलते हैं या अमेरिका बोलता है कि डेमोक्रेसी की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी भ्रामक सी बात लगती है। और जहां तक आपने बोला कि फेरबदल को हम कैसे देखें, देखिए जेलेंस्की की इमेज बहुत क्लीन है, उनको एक बहुत ही करप्शन फ्री लीडर माना जाता है। पूरा यूक्रेन ये मानता है कि वो अपने आप करप्ट नहीं है, लेकिन पूरा यूक्रेन ये भी मानता है कि वो करप्शन को रोकने में असमर्थ हैं, क्योंकि जिस तरह से वो प्रेसिडेंट बने हैं, देखिए एक एक्टर का, एक कॉमेडियन का प्रेसिडेंट बन जाना अपने आप में थोड़ा सा लोगों को चौंकाता है, लेकिन उसके पीछे लोगों का ये मानना है कि जो ओलिगार्क्स हैं यूक्रेन के, वो उनके पीछे खड़े हैं और कहीं ना कहीं वही गवर्नमेंट चला रहे हैं, वही रेस्पॉन्सिबल थे जेलेंस्की के प्रेसिडेंट बनने में। और चूंकि प्रेसिडेंट जेलेंस्की की हमेशा मंशा रही है किसी तरह से सिस्टम को साफ किया जाए, वो खुद करप्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लोगों का ये मानना है कि जब तक इनके आसपास के ओलिगार्क्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको, वो रहेंगे, तब तक करप्शन का मिटना यूक्रेन से लगभग नामुमकिन है।